हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 13 जो कि 9 तारीख के लिए है और आपके सामाजिक विज्ञान का जो राजनीति विज्ञान का बुक है उससे लिया गया है। इसको हम पढ़ेंगे इस वर्कशीट को। इस वर्कशीट का जो आपका टॉपिक है वह समानता। देखिए कि हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उसमें समानता जो हमारे संविधान में समानता, कई सारे जो मूल अधिकार हैं उसमें समानता एक प्रमुख अधिकार है। तो समानता के बारे में पढ़ेंगे, समानता किस प्रकार की होती है और हमें कैसे ये प्राप्त होती है, हमारे क्या क्या अधिकार होते हैं, इसको हम इस पूरी वर्कशीट में जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप बच्चों पूरा देखिएगा। बहुत छोटी वीडियो होगी, बहुत लंबी नहीं होगी, तो आपका ज़्यादा डाटा भी नहीं ख़त्म होगा और अच्छे से आप इसका वीडियो में जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसका आनंद ले सकेंगे। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस तरह की तस्वीर देखते ही आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है। ये जो तस्वीरें दी गई हैं ये क्या विचार आता है? चुनाव का विचार आता है, यानी वोटिंग। अब जैसे देख रहे होंगे बिहार में वोटिंग चल रही थी, ख़त्म हो गई है, वहाँ पे प्रचार था। पिछले साल आपने देखा होगा कि इलेक्शन हुआ और लोकसभा का पूरे देश में वोटिंग हुई। तो हम सब ने देखा होगा कि अपने आसपास, हमारे आसपास कैसे लोग प्रचार करते हैं, वोटिंग कैसे होती है। आप छोटे बच्चे हैं तो आपके माता पिता, दादा दादी, आपके बड़े भाई लोग हैं जो भी आसपास को वोटिंग करते हैं, तो ये चीज़ें हमने देखी है। अब देखते हैं क्या है कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसी को ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है कि सबको मत देने का अधिकार, चाहे उनका धर्म, शिक्षा, जाति या वर्ग कुछ भी हो, उन्हें मत देने का अधिकार। और भारत में मत देने का अधिकार किसको है? 18 वर्ष या उससे अधिक की जो आयु का है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। अब देखिए, ये जो विचार है सार्वभौमिक मताधिकार का विचार, ये किस पर है? समानता के विचार पर है। कैसे? अब देखिए, पहले क्या होता था, आज़ादी के पहले, आप बच्चों को शायद ना पता हो, सबको मत देने का अधिकार नहीं था। भारत में ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में भी मत देने के, सार्वभौमिक मताधिकार का जो ये संकल्पना आई, जो विचार आया, बहुत बाद में आया। तो यूरोप के देश भी जो हैं वो बहुत बाद में उनको सब, जैसे हमारे यहाँ जब भारत आज़ाद हुआ तो सबको, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अशिक्षित हो, सबको मत देने का अधिकार दिया गया। तो समानता यही है, यानी सब वोट देने के लिए सब समान हैं। अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए मुकेश अंबानी अरबपति हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, और एक कोई रघु हैं जो कि निरक्षर हैं और रिक्शा चलाते हैं। ये दोनों समान हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के वोट की कीमत एक बराबर है और दोनों को वोट देने का अधिकार है। तो यही सार्वभौमिक मताधिकार है कि अगर दोनों 18 वर्ष की आयु से अधिक हैं तो दोनों मत देंगे, चाहे उनकी जाति कुछ हो, धर्म कुछ हो, विचार कुछ हो, शिक्षा कुछ हो, उनका सेक्स यानी फीमेल हो, मेल हो, फीमेल हुए हो, थर्ड जेंडर भी हो, तो सबको मत देने का अधिकार, इसी को ही सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है। यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक या स्तर या जाति कुछ भी हो, क्यों ना हो, एक वोट का हकदार है। यानी हर व्यक्ति भारत में जो 18 वर्ष से ऊपर है, उसकी जाति, जो भी हमने समझाया, जाति, वर्ग, धर्म कुछ भी हो, उसका एक वोट हो। यानी वोट के मामले में सभी बराबर हैं। अब देखते हैं, बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन में कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से सभी समान हैं, लेकिन सामाजिक रूप से असमानता कई क्षेत्रों में मौजूद है। अब देखिए, जो वोट देने का अधिकार आपको राजनीतिक रूप से समान बनाती है। यानी आप राजनीति में आपका वोट, चाहे आपका मालिक है उसका वोट, दोनों का बराबर है। ऊंची जाति का, नीची जाति का, सबका बराबर एक वोट है। लेकिन इसके अलावा भी और कई समानताएं हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई, आप मुकेश अंबानी हैं,
मुकेश अंबानी मान लीजिए हैं, और इनका कोई नौकर है रघु, जो इनकी कंपनी में गार्ड है। तो दोनों के वोट का मत एक ही है, लेकिन असमानता देखिए आर्थिक रूप से कितनी है। ये अरबपति है और ये बेचारा 12-15 हज़ार की नौकरी करके किसी तरीके से अपना पेट पालता है। तो यहाँ पे असमानता है, समझे कि नहीं। अक्सर कुछ लोगों को साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के हैं। तो हमारे यहाँ देखते हैं, इसे सामाजिक असमानता बोलते हैं, कि हमारे समाज में जाति धर्म के हिसाब से भी आप देखते हो, ऊंची जाति का में कोई पैदा हुआ है तो उसको ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, उसको ज़्यादा, या सुरक्षा का मतलब आर्थिक सुरक्षा, उसके पास ज़्यादा संसाधन है। जो नीची जाति का है उसके पास उतने संसाधन नहीं है, तो वो असमानता होती। सामाजिक असमानता कैसे होती है, देखिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, और आर्थिक गरीबी यानी अमीरी और गरीबी के आधार पर। लिंग में ऐसा देखते हैं कि कई हमारे समाज में स्त्री पुरुष दोनों में कई सारे भेद होते हैं, दोनों को बराबर अधिकार या उतनी समानता नहीं प्राप्त होती है। जबकि अब धीरे धीरे ये चीज़ें सुधार हो रहा है हमारे यहाँ भी, और बहुत सारे अधिकार अब महिलाओं को भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असमानता को बताती हैं। अब वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति को वयस्क कहते हैं। समानता यानी बराबर होने की अवस्था, विशेष स्थिति, अधिकार या अवसर। अब इसमें जो शब्दावलियाँ हैं उसको हम देखते हैं। वयस्क क्या है, जो 18 वर्ष से ऊपर का है। समानता यानी समान बराबर होने की अवस्था, विशेषतः स्थिति, अधिकार या अवसर में। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। गरिमा का मतलब यह है कि आपका भी सम्मान है और आपके साथ जो व्यक्ति है उसका भी सम्मान है, यानी दोनों का एक गरिमामय जीवन है, सम्मानित जीवन है। लोकतंत्र, एक सरकार जिसमें लोगों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से शासन अभ्यास किया जाता है। लोकतंत्र वही होता है, यानी जो शासन की सर्वोच्च शक्ति होती है वो किस में होती है, लोगों में निहित होती है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए 130 करोड़ की जनता है भारत की, तो इसमें शासन की शक्ति है, यही अपने लिए प्रतिनिधि चुनती है जो हम लोगों पे शासन करते हैं बाद में। तो जैसे हम लोकसभा सदस्य चुनते हैं, विधानसभा से बिहार के जैसे लोग इलेक्शन किए तो अपनी विधानसभा राज्य के लिए मुख्यमंत्री चुना वोट के द्वारा, यानी मुख्यमंत्री तो अकेले नहीं चुना, उन्होंने प्रतिनिधि चुने, प्रतिनिधियों ने अपने लिए एक मुख्यमंत्री चुना जो बहुमत जिसका प्राप्त था, और वो उन पर शासन करेंगे। यानी अंतिम शक्ति किसके ऊपर है, वोटर के ऊपर, उस वयस्क व्यक्ति के ऊपर। अगर अगले चुनाव में वो किसी दूसरी पार्टी को कहेंगे ये हमारा प्रतिनिधि है, हमारे जो मसले हैं उसको ये सॉल्व करेंगे, उनको चुनेंगे, तो ये वाला व्यक्ति जो है ये हार जाएगा, दूसरा ये वाला जीत जाएगा। अब आगे क्या है, यहाँ देखते हैं कि गरिमा क्या होती है। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचती है और कोई समान सम्मान और गरिमा का हकदार है, यानी हर कोई जो है समान सम्मान और गरिमा का अधिकार है। अब देखिए ये एक पिक्चर का सीन है, आपको पता होगा, बहुत पुरानी एक पिक्चर है। दीवार, उसमें जूते की पॉलिश करने वाला लड़का है और उसके बाद वह उसे फेंक के पैसे देता है, तो उतना हम फेंके हुए पैसे नहीं उठाते। यानी कहने का मतलब ये है कि उस बच्चे को भी अपनी गरिमा यानी अपने काम की, भले वो जूता पॉलिश कर रहा है लेकिन वे इसे एहसास है कि वो जो काम कर रहा है उसका भी एक सम्मान है और उसे उसका जो पैसा मिलना चाहिए, उसका जो हक मिलना चाहिए जिसका उसने काम किया है, वो इज्जत से दिया जाना चाहिए, ना कि फेंक के। तो ये गरिमा हो गई। अब प्रश्न क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की परिभाषा क्या है, इसे परिभाषित करें। तो ऊपर देखिए बच्चों दिया गया है, हमने डिटेल में समझा दिया है, आप वहाँ से जाके लिखें कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों। जैसे आप बच्चे हैं, 7वीं क्लास के हैं, तो आप नहीं डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है आप 18 साल के हो नहीं, और भारत में 18 साल से ऊपर के ही 18 या 18 साल से ऊपर के ही जो लोग हैं उनको ही वोट डालने का अधिकार है, तो आपको नहीं है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। क्रियाकलाप आपको क्या करना है, आपको क्रियाकलाप ये करना है कि कांता, ओम प्रकाश, वाल्मीकि और श्री और श्रीमती अंसारी की कहानियाँ अपनी पुस्तक में पढ़ें। आपकी हिंदी की कहानियों में ये कहानियाँ हैं, तो आप उन कहानियों को इस वीक में पढ़ें और उसमें सीखें, क्योंकि इन लोगों की कहानियाँ जो हैं ये असमानता की कहानियाँ हैं, ये काफ़ी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको प्रेरित करती है कैसे उन्होंने असमानता का जीवन जिया और उसके बाद भी एक सम्मानित जीवन प्राप्त किया। तो ये बच्चों आज की आपकी
सोशल स्टडी की वर्कशीट थी जिसका आपका टॉपिक था समानता। बहुत अच्छा टॉपिक है, आप सभी बच्चों को इस टॉपिक को समझना चाहिए और आपके जीवन में आपके आसपास कैसे व्यवहार होते हैं, क्या आपके साथ कभी असमानता का व्यवहार हुआ या आपके जानने वाले किसी के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है, उसको समझिए और उसके क्या कारण हैं उन पर आप पता लगाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।